नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में होगा फायदा। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आप सांप्रदायिक कीचड़ के चैंपियन, जितना मर्जी जोर लगा लो हम उसमें नहीं उतरेंगे, कन्हैया का बीजेपी पर तंज। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मनरेगा मजदूरों से मिले राहुल गांधी, जमीन पर बैठ के बात करके जाना उनका हाल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कर्ज के जाल में फंसता जा रहा गुजरात, जवाबदेही से बच रही सरकार, क्या यही है बीजेपी मॉडल। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कमलनाथ ने बताया मिशन 2023 का मध्य प्रदेश का प्लान, भारत जोड़ो यात्रा में ना जाने की भी बताई वजह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से होगा बड़ा बदलाव तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा? सर्वे में हो गया है इसको लेकर बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और गुरुवार को कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई। पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है और इससे संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद कर रही है। हाल के वर्षों में कांग्रेस की पुनर्जीवित करने का यह सबसे बड़ा प्रयास है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एक सर्वे कराया गया है और इस सर्वे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से उसको होने वाले फायदे के संबंध में सवाल पूछा गया और इस सवाल के जवाब में लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 70% लोग मानते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा को नुकसान होगा और कांग्रेस को इसका फायदा चुनाव में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ ना कुछ आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी का टी शर्ट इतना महंगा है, कंटेनर में एसी लगा है या फिर पता नहीं क्या क्या रखा है, सब कुछ कह के किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा को। लेकिन आपको बता दें कि जनता के बीच में जो राय है उससे भाजपा की नींद उड़ सकती है और यहाँ पर लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में बम्पर वोट मिल सकता है और भाजपा की नींद उड़ाने वाली ये खबर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि आप सांप्रदायिक कीचड़ के चैंपियन, जितना मर्जी जोर लगा लो हम उसमें नहीं उतरेंगे, कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि साहब, आप सांप्रदायिक कीचड़ के चैंपियन हो, लेकिन आप जितना मर्जी जोर लगा लो हम उसमें नहीं उतरेंगे। हम तो रोजगार और रोटी का सवाल लेकर चल रहे हैं, जब तक आप जवाब नहीं देते हम अडिग रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार की भी जबरदस्त भूमिका यहाँ पर सामने आ रही है और इससे पहले भी कन्हैया कुमार ने कहा था कि जो रथ यात्रा भाजपा ने निकाला था वो सत्ता के लिए था, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है ये सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए है। इसमें जो भारत अमीर और गरीब के बीच में बटा हुआ है, जो सांप्रदायिक के नाम पे बटा हुआ है, उस बटे हुए भारत को एकजुट करना है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। सत्य की लड़ाई में आप सभी साथ दें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में मनरेगा मजदूरों से मिले राहुल गांधी, जमीन पर बैठकर जाना उनका हाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन खत्म हो चुका है। राहुल गांधी सड़क पर पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। कन्याकुमारी जिले में पदयात्रा के दौरान वो किसानों, स्वच्छता कर्मियों, आदिवासी कार्यकर्ताओं और यूट्यूबर्स के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने मनरेगा मजदूरों के साथ भी बातचीत की है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जमीन पर बैठे और मनरेगा मजदूरों का हाल चाल ले रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को अपनी परेशानी बता रहे हैं मनरेगा मजदूर और मनरेगा मजदूरों से हाल चाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्ज के जाल में फंसता जा रहा गुजरात, जवाबदेही से बच रही सरकार, क्या यही है बीजेपी मॉडल? जी दोस्तों, संस्कृत की एक कहावत है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जी दोस्तों, इसका मतलब है जब तक जीवन है सुख सुविधाओं और विलासिता के साथ जियो, भले ही इसके लिए ऋण लेना पड़े। इस कहावत पर गुजरात एकदम खड़ा उतरा है। जब बीजेपी पहली बार 1995 में गुजरात में सत्ता में आई थी, उस समय राज्य का सार्वजनिक ऋण लगभग 10,000 करोड़ रुपए था। 2001-2 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तब तक कर्ज 45,301 करोड़ रुपए हो चुका था। 2014 में जब मोदी दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए रवाना हुए तो कैग के मुताबिक राज्य का कुल कर्ज 2.21 लाख करोड़ था और अब 2021-22 में राज्य का कुल ऋण
3.20 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो चालू वर्ष के वार्षिक बजट 2.43 लाख करोड़ से भी अधिक है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने बताया मध्य प्रदेश मिशन 2023 का प्लान, भारत जोड़ो यात्रा में न जाने की भी बताई वजह। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इमर्जिंग मध्य प्रदेश के मंच पर आए और उन्होंने इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा से लेकर गुलाम नबी आजाद और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्लान की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि हमने 15 महीने काम किया, जनता के पास अपने काम लेकर जाएंगे। इसके साथ ही हम बीजेपी भ्रष्टाचार जनता के सामने रखेंगे। महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए हमने दिल्ली में एक रैली भी की थी। हालांकि सीट जीतने के दावों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दावे नहीं करता, नंबर चुनाव से पहले बीजेपी बताती है। मध्य प्रदेश में कोरोना काम के मैनेजमेंट को लेकर कमलनाथ ने कहा कि उनके छिंदवाड़ा में 1 मिनट के लिए भी इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम धामी के 2 कैबिनेट मंत्रियों की खतरे में कुर्सी, भर्ती घपले के बाद बीजेपी सरकार की जमकर हुई किरकिरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक को लेकर विधानसभा बैकडोर भर्ती पर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। भर्ती घोटाले पर सख्ती दिखाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड पर आए और आयोग की 5 भर्तियों को निरस्त कर दिया। भाजपा हाईकमान भी भर्ती घोटाले पर नजर बनाए हुए है और उत्तराखंड सरकार से अपडेट लिए जा रहे हैं। घोटाले पर नाम सामने आने पर हाईकमान ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली भी तलब किया था, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी पार्टी के आला नेताओं के सामने अपना पक्ष रख चुकी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश सख्त हाई लेवल बैठक में डीजीपी को दिए ये निर्देश। जी दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर सीएम नीतीश कुमार ने सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री नीतीश ने शनिवार को हाई लेवल बैठक में डीजीपी समेत आला पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अपराध को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, कार्रवाई की सूचना रोजाना मीडिया को दी जाए और साथ ही जमीन विवाद के मसले स्थानीय अधिकारी हल करें। पटना स्थित सीएम आवास में आयोजित बैठक में डीजीपी के अलावा मुख्य सचिव और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने उनसे पिछले कुछ दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं पर पुलिस या कार्रवाई की समीक्षा की। राज्य में नई सरकार बनने के बाद कई अपराध की घटनाएं हुई हैं, इनमें पुलिस पर हमले की कई घटनाएं शामिल हैं। राजधानी पटना में गुरुवार और शुक्रवार की रात को पुलिस पर हमला किया गया और इन वारदातों पर विपक्षी बीजेपी महागठबंधन की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। बीजेपी के नेता एक एक घटना पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात मांग रहा बदलाव, केजरीवाल बोले मनीष सिसोदिया जल्द ही निकालेंगे यात्रा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और आपको बता दें दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों लगातार गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और वो अलग अलग समुदायों में जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इन सब के बीच गुजरात के लिए बड़ा दावा किया है अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि गुजरात बदलाव की मांग कर रहा है। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा कि गुजरात बदलाव मांग रहा है, जल्द ही मनीष सिसोदिया गुजरात में यात्रा निकालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा बस अब परिवर्तन चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि मनीष सिसोदिया की ये यात्रा कब निकलेगी। माना जा रहा है कि केजरीवाल जल्द ही इसको लेकर तारीखों का भी ऐलान कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा आरएलडी गठबंधन जारी रहेगा, 2024 में मिलकर हराएंगे भाजपा को। जी हाँ दोस्तों, आरएलडी ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय लोक दल ने बड़ा बयान दिया। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन जारी रहेगा। हम 2024 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सारे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हम तो पहले से ही हैं। उत्तर प्रदेश से ही गठबंधन की शुरुआत हुई जो हमने ही की है। 2024 में हम भाजपा को हराने की तैयारी कर रहे हैं। निकाय चुनाव के सवाल पर त्रिलोक त्यागी ने कहा कि हम इस चुनाव में भी मिलकर लड़ेंगे और इसका फैसला जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे कि कहां कैसे लड़ना है। हम इस चुनाव में भी भाजपा को मिलकर हराने का काम करेंगे। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए खबर में इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।